जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज भी मार्केट ने 500 पॉइंट्स डाले, 422 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। मार्केट का जो हाई था आज वो 52,451 का। सिर्फ़ 500 पॉइंट्स मार्केट पीछे है 53,000 से और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 53,000 का जो लेवल है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। आज जो है वो कुछ खबरें हैं, कुछ रोज़मर्रा के जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं, उसी तरह से इंशाल्लाह करेंगे। एक मामला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, बाज़-औक़ात जो है वो स्टॉक मार्केट में जिस तरह से अभी मैं 2 दिन पहले भी एक बात कर रहा था, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खबर की नौइयत के हिसाब से मार्केट को नेगेटिव परफ़ॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो चूँकि मुस्बत होता है इसलिए बाज़-औक़ात जो नेगेटिव ख़बर है वो भी मार्केट पर कोई असर अपना नहीं छोड़ पाती। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस वक़्त आप यूँ समझ लीजिए कि मार्केट 40-42 हज़ार पे ट्रेड कर रही थी, उस वक़्त मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो टोटली नेगेटिव था। तो जो रिज़ल्ट्स थे वो कुछ कंपनीज़ के बहुत अच्छे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट टस से मस नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना होता है कि ओवरऑल सिनेरियो जो है वो क्या है? ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कितना मुस्बत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि जो छोटी-मोटी खबरों को जो है वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा। अब ये बात मैंने क्यों की? इसमें हम एक खबर को शामिल करते हैं, फिर हम वापस आते हैं मार्केट की तरफ। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से मैं ये एक जा रहा था जो कि बिज़नेस रिकॉर्डर में छपी है कि हमारे ऑटोमोबाइल्स असेंबलर्स जो हैं, जिसमें जितनी भी जापानीज़ कंपनीज़ हैं सुज़ुकी है, गो के सुज़ुकी जो है वो अब डीलिस्ट होने जा रही है। लेकिन आखिरकार वो मार्केट में तो रहेंगे। अब वो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये एक बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल वो मार्केट के प्लेयर तो हैं। स्टॉक मार्केट में जिस तरह आदम वाले गाड़ी बनाते हैं, अब वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी तो मार्केट में मौजूद है। तो इसलिए प्लेयर्स मौजूद होते हैं और उन प्लेयर्स के हवाले से भी जो खबरें हैं, वो भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके ऊपर अपना असर ज़रूर छोड़ती हैं। अब खबर ये है कि ऑटोमोबाइल्स जो हमारे असेंबलर्स हैं, ये गाहे-बगाहे जो अपने प्लांट्स हैं, वो शट डाउन करने के हवाले से अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आज की इस खबर के मुताबिक जो कि आज पाक सुज़ुकी जो है, वो अभी भी 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक अपना जो प्लांट है, वो शट डाउन करने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि काम नहीं हो रहा। इसके अलावा जो हमारा एग्री ऑटोज़ है, उसके हवाले से भी इस खबर के अंदर जो है वो ये शामिल है कि एग्री ऑटोज़ जो हैं उन्होंने भी अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद करने के हवाले से फैसला किया है। एटलस होंडा और इंडस मोटर जो हैं वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कई मर्तबा जून के अंदर इन्होंने बताया, मई के अंदर बताया, अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर यानी कि अगर आप देखें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सिलसिला हर महीने ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी हमारे पुर्ज़ा जात नहीं मिल रहे या जो भी बहाने हैं इनके। अब ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट इस वक़्त 53,000 पर जाने को है और अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जिस वक़्त मार्केट नवंबर के महीने में अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ, ये टोटल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है। इसको ना तो आप टेक्निकल्स के साथ जोड़िएगा, ना आप फंडामेंटल्स के साथ जोड़िएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस गुफ्तगू नहीं सुनी, तो बराए मेहरबानी ये मेरे इन 2 अल्फ़ाज़ के ऊपर बिल्कुल कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अ अ, हिस्ट्री में ये देखा गया है कि मार्केट नवंबर के महीने में थोड़ी-सी करेक्शन लेती है। जैसे ही कोई 10 दिसंबर या 15 दिसंबर जो है, वो गुज़रता है तो मार्केट के अंदर आपको एक मूव देखने को मिलती है। अब इस बार ऐसा होता है या नहीं होता, ये इस हवाले से मैं कोई कन्फर्मेशन नहीं देना चाहता, लेकिन ये मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। अब 2-3 चीज़ें मैं आपस में जोड़ने की कोशिश करूँगा और फिर हम अपनी रूटीन की बात करेंगे। नंबर 1 नवंबर का महीना आया चाहता है। नंबर 2 मार्केट अपने फुली पॉज़िटिव सेंटीमेंट के साथ जो है वो अपने ऑल टाइम से मुराद जो हमारा 53,000 का लेवल है, उसको टच करने जा रही है। नंबर 3 पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से मुस्बत खबरें ज़रूर हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है।
और ये जो सारा का सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें प्रॉपर्टी का फैक्टर भी है, इसमें गोल्ड का फैक्टर भी है, इसमें फॉरेक्स का फैक्टर भी है, जो अगर हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। लिहाज़ा उनको मैं डिस्कस नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से ये जो रही है, ये आउटस्टैंडिंग रही है। रिज़ल्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के जो मिसाल के तौर पर आप कुछ ऐसी मैं द कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें ईपीएस के हवाले से कुछ कंपनीज़ को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग नहीं है, सेंटिमेंट पॉज़िटिव है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो छलांगे लगा रहा है, प्लांट्स जो हैं वो बंद हैं। अब आपने इससे अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालना है कि आपको अब क्या करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही मार्केट 53,000 पर जाएगी, मेरा ख़्याल है कि मार्केट वहाँ पर अब स्टे करने की बजाय थोड़ा-सा मार्केट में से पॉइंट्स निकलेंगे। तो 53,000 पर जो है वो मार्केट जाएगी, लोग प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट कुछ दिन इंतज़ार करेगी, देन फिर 10 से 12 दिसंबर आ जाएगी, देन मार्केट आपको एक और मूव देगी। तो ये एक मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, जो गलत भी हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको फ़ॉलो करने की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपने आपके साथ अपनी एक राय जो है वो शेयर की है, ऑटोमोबाइल पूरे के पूरे सेक्टर के हवाले से। अब चलते हैं वापस और बात करते हैं मार्केट की। हाँ, ये मुझे याद आ गया, ये साथ ही क्लिक हो गया कि बेसिकली हमने जो है वो एक ये सर्विस दोबारा से शुरू की है, पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। इसमें ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 ये है कि जिसकी फ़ी जो है वो महीने की 5,000 हुआ करेगी और इसमें क्लाइंट के पास ऑप्शन होगी कि वो अपना पोर्टफ़ोलियो वीकली बेसिस पर ओवर टू व्हाट्सएप कॉल जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकेंगे और प्राइवेटली जो है जो लोग अपना नया पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहते हैं, वो भी ये सर्विस ले सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफ़ोलियो है और वो अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना चाहते हैं कि कितने पैसे पास रखने चाहिए, कौन से शेयर किन शेयर में से निकल जाना चाहिए, किन में मज़ीद पोज़ीशन बनानी चाहिए। ये सारे मामलात जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट के हवाले से हम डिस्कस किया करेंगे वीकली बेसिस पर। इसकी फ़ीस 5,000 होगी महीने की और 4 वीक्स आपके पास होंगे, जिसमें एवरी वीकेंड जो है वो हम आपका पोर्टफ़ोलियो डिस्कस किया करेंगे। कुछ अरसा पहले ये हमारी सर्विस मौजूद थी, फिर हमने बंद कर दी मसरूफ़ियत की बुनियाद पर और अब ये हमने दोबारा इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके साथ एक ऑप्शन जो है वो हमने दूसरी और दी है जिसकी फ़ी जो है वो ₹2000 होगी वन टाइम की। और आप जब चाहें अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करेंगे, फ़ी जमा करवाएँगे, देन आपको टाइम दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप वीकेंड का इंतज़ार करें या वीकडेज़ में आप अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कर सकें। तो ये 2 सर्विसेज़ जो हैं वो हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा अभी वक़्ती तौर पर हमारी किसी किस्म की कोई और सर्विस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल पोर्टफ़ोलियो मंथली बेसिस पर डिस्कस करना है, वो अवेलेबिलिटी है और एट एनी टाइम डिस्कस करना है, वो अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा कोई डेली अपडेट्स वाला अभी सिलसिला जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, जहाँ से पाकिस्तान के साथ जो टाइम डिफ़रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी बुनियाद पर मार्केट की जो यूँ समझ लीजिए कि जिस वक़्त हम सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, तो बाद में पता लगता है कि मार्केट की क्लोज़िंग का टाइम हुआ चाहता है। तो बेसिकली टाइम की जो डिफ़रेंस है, उसकी वजह से अभी वक़्ती तौर पर जो ऑन टाइम हमारी जो सर्विस होती है, वो अवेलेबल नहीं है। पोर्टफ़ोलियो डिस्कशन हुआ करेगी और एक चीज़ आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इन दोनों सर्विसेज़ से ज़्यादातर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में आते हैं या जो स्विंग ट्रेड के हवाले से आते हैं। अगर आप डेली बुनियाद पर कुछ बाय या सेलिंग करने के हवाले से सोच रहे हैं, तो इन सर्विसेज़ से आपको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये मैं बात डिलीवर कर पाया होऊँगा जो हमारी सर्विसेज़ है। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर तो मौजूद है। आप चैनल से भी ले सकते हैं। वैसे ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो भी सवाल हो बेहतर ये है कि आप वॉइस मैसेज की सूरत में भेजें ताकि वो मुझे मिले तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। आगे चलते हैं जी, अब वापस अपनी मार्केट की तरफ। तो उम्मीद है ऑटोमोबाइल्स के हवाले से और मार्केट का जो ओवरव्यू है, उस पर जो हमने बात की,
वो हम आप तक पहुँच चुकी होगी। अब चलते हैं जी 422 पॉइंट का इज़ाफ़ा, वॉल्यूम बहुत अच्छा था मार्केट में, लोग सोना बेचकर मार्केट में आ रहे हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। सुनार आ रहे हैं सुनार। उसके काफ़ी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अगर वक़्त मिला तो उस पर हम अलहदा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर में देखते हैं माशाल्लाह से आज 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें पाक सुज़ुकी है, इमेज है, इंटरलूप आज फिर हो गया। चलें जिनके पास है वो एन्जॉय करें जी। उसके बाद हीनो है, देन अल्टन एनर्जी है, देन उसके साथ अस्करी लाइफ इंश्योरेंस है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ आज 1-2 रिज़ल्ट्स हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन ने पॉइंट्स डाले, फिर कमर्शियल बैंक्स ने, लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक्स को देखें, तो जो बड़े बैंक्स हैं, ख़ास तौर पर यूबीएल है, एमसीबी है, मीज़ान बैंक है, इनमें आज प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई, इसमें से लोग निकले। उसकी भी एक वजह है और वो वजह ये है देखिए बातें बहुत सारी होती हैं, वीडियोज़ बहुत सारे टॉपिक्स पर बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़हन में होती हैं। लेकिन वक़्त जो है ना वो बेसिकली बहुत कम होता है। 24 घंटे होते हैं जिसमें से बड़ी मुश्किल से वक़्त निकलता है वीडियो बनाने के लिए। अब मैं बेसिकली पिछले दिनों मैंने एक लंबी लिस्ट बना रखी थी कि जिन पर मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ, कि बहुत सारे शेयर्स इस वक़्त ऐसे हैं जो अपने डबल टॉप में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें एमसीबी और यूबीएल द सर-ए-फ़हरिस्त है। तो मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ कुछ शेयर्स डिस्कस किए जाएँ, कि जो डबल टॉप पे हैं तो उनसे ज़रा थोड़ा-सा परहेज़ किया जाए। बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इन पर बात करें। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, यकीनन लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। ये कुछ नीचे आएँगे, लेकिन ये करेक्शन नहीं है, ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। मेरी एक अपनी जो है वो थ्योरी है करेक्शन और प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से, जो गलत भी हो सकती है। मैं नहीं समझता कि ये सेक्टर या ये शेयर्स जो हैं, ये अभी करेक्शन की तरफ हैं, ये प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ। जब करेक्शन आएगी फिर इंशाअल्लाह वो डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर जिस ने पॉइंट्स निकाले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने बहरहाल फिर भी परफ़ॉर्म ज़रूर किया है। उसके साथ रिफाइनरीज़ जो हैं वो आज 3.94 थोड़ा-सा नीचे रही हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सीमेंट सेक्टर ने आज परफ़ॉर्म किया, टेक्सटाइल सेक्टर आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस रही। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह ये है कि टेक्सटाइल वाले जो हैं बेसिकली ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि गैस लेते हैं और फिर ये आगे बनाते हैं बिजली। अब इनके साथ मसला ये था कि अगर गैस की कीमतें जो हैं वो इनके लिए भी बढ़ती हैं, जो कि अभी मेरे सुनने तक ये आया है कि नहीं बढ़ी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हैं ये बच गए हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि मेरे पास जो खबर पहुँची है वो चूँकि लिखी हुई नहीं पहुँची, ज़ुबानी पहुँची है, तो इसलिए मैं उसको आपको दिखा भी नहीं सकता कि जी ये लिखा हुआ है। तो इस वजह से भी इसमें ये बूम है कि थोड़ा-सा कि इनको बिजली के हवाले से भी फ़ायदा होगा और गैस के हवाले से भी फ़ायदा होगा। तो दोनों सूरतों में इनको फ़ायदा होगा। तीसरा जीएसपी स्टेटस जो है वो भी कंटिन्यू कर रहा है। यूके के हवाले से भी इनको फैसिलिटीज़ हैं और अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन मार्केट जो है उसमें भी अभी हमारे पास ऑर्डर्स हैं। तो मुस्तकबिल में जो कहा जा रहा है और इसके साथ एक बात और मैं ऐड करता चलूँ, भूल ना जाऊँ कि हमारी इस बार कपास की जो फसल है वो भी अच्छी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसमें भी जो है वो परफ़ॉर्मेंस आनी चाहिए। केमिकल सेक्टर ने सिर्फ़ डाले हैं 28 पॉइंट्स, उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर ने 21 पॉइंट्स डाले हैं, फिर सो एंड सो ऑटोमोबाइल्स ने भी आज 20 पॉइंट्स डाले हैं। आगे चलते हैं, कुछ 1-2 रिज़ल्ट्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इत्तेफ़ाक का रिज़ल्ट आया, 21 पैसे का लॉस है, इत्तेफ़ाक में बरकत नहीं रही जी। उसके बाद ओजीडीसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ₹11.40 की अर्निंग है। अब देखिए ओजीडीसी जैसा शेयर ही आप देख लें, अगर आप चलें इसकी ₹10 की अर्निंग लगा लें 1 क्वार्टर की, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें यार ₹40 की अर्निंग बनती है, ₹100 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ये तो फ्री में है। इसी तरह आपका पीएसओ है, उसकी मेरा ख़्याल है शायद ₹40 की अर्निंग है 1 क्वार्टर की, मल्टीप्लाई करें ₹160 बनते हैं और 125, 130, 140 पे वो ट्रेड कर रहा है और वो तो 1 के मल्टीपल पे से भी नीचे है। तो बेसिकली मार्केट में अभी भी शेयर जो हैं, अब देखिए ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बात ये कर रहा हूँ कि थ्योरी कुछ और कहती है और बाज़ औक़ात चीज़ें आपको कुछ और मिलती हैं। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट बड़ा खूबसूरत बिज़नेस है कि इसमें हर वक़्त आपको सीखने को मिलता है कि थ्योरी आप कुछ और पर रट्टा मार के आए होते हैं। जब आप फील्ड में आके देखते हैं तो मार्केट में आपको रंग-बिरंगे शेयर मिलते हैं,
जिसमें आपको जीजीएल जैसा शेयर मिलता है कि जिसके पल्ले कुछ नहीं है और उसमें जो है वो 1 दिन के अंदर आपको 7% 8% का गेन मिलता है। दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिनकी ईपीएस जो है वो टका के अच्छी है, लेकिन वो बेचारे परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो ये बहुत कुछ होता है जो मिल मिलाकर स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो आपको प्रॉफ़िट और लॉस की तरफ लेकर जाता है। तो बहुत अच्छा शेयर है जी माशाल्लाह, और आने वाले दिनों में जब पेमेंट्स होंगी, पावर जनरेशन को पेमेंट होंगी, तो फिर इनको भी होंगी। जब इनको होंगी तो फिर इनकी ईपीएस ये 10-11 रुपए तो बनती नहीं है। मेरे हिसाब से तो 100 रुपए ईपीएस बनती है इनकी। ख़ैर, मेरे कहने से क्या होता है। आगे चलते हैं जी, फिर खैबर टोबैको है, ₹36 का नुकसान किया है, ज़ाहिर-सी बात है, अब इस पे भी मैं 2 लफ़्ज़ बोलता चलूँ कि स्मगलिंग के जो है वो सिगरेट ये लोग खुद बेच रहे होते हैं, फिर टैक्स इन्होंने देना नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये ईपीएस शो करेंगे, तो फिर तो इनको टैक्स देना पड़ेगा ना। तो बस ऐसे ही चलते हैं आगे। फिर दूसरा ये है कि ये लोग अब मीडिया में भी आ चुके हैं, तो लंबी तफ़सील है। उसके बाद डब्ल्यूटीएल है जी, इसकी 13 पैसे का नुकसान है, ये सिलसिला इसी तरह से ही चलेगा डब्ल्यूटीएल का, और इसके हवाले से बड़ी खबरें हैं, नैस्डैक ये वो, ना जाएँ उस तरफ। बेहतर ये है कि कोई अच्छा शेयर देखें, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखें, जो कि आपको आगे भी लेकर चले। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। बहुत अच्छी कैंडल है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। इंशाल्लाह ये वॉल्यूम जो है ये कंटिन्यू करेगा और मार्केट जो है इंशाल्लाह 53,000 पर जाएगी, और 53,000 पर जब जाएगी तो फिर मार्केट में मेरे हिसाब से थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग होनी चाहिए, और वो प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो फिर एक नए बूम के लिए स्पेस फराहम करेगी इंशाल्लाह, जो कि न्यू ईयर के करीब हमें देखने को मिलेगा। बस जी, मैं टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करता ही नहीं, ना ही आज करूँगा, क्योंकि मार्केट में इस वक़्त बुलिश ट्रेंड है। इस वक़्त आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदें, चाहे आप स्टॉप लॉस के साथ खरीदें या विदाउट स्टॉप लॉस खरीदें, शेयर खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने ये शेयर क्यों खरीदा। क्या ये शेयर आपने किसी की देखा-देखी खरीदा, या ये शेयर आपने किसी के कहने पर खरीदा, आपकी अपनी स्टडीज़ थी, लेकिन उसके साथ-साथ आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको बेचना कहाँ पर है। अगर शेयर खरीदते वक़्त आपको ये नहीं पता कि ये आपने कब बेचना है, तो उस शेयर में ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसमें से कब निकलना है। ये ट्रेडिंग करने में ये सबसे अहम जो बात होती है वो यही होती है कि हमारी जो ट्रेड है वो प्री प्लान्ड नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं जी कि हमारी जो रोज़ाना की छोटी-मोटी सी बातें यहाँ पर गपशप चलती है, उससे कुछ फ़ायदा आपको होता होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।